नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक बीकॉम पार्ट थर्ड ABST फर्स्ट पेपर और पेपर का नाम कॉरपोरेट अकाउंटिंग। और जिस टॉपिक पर हम आज बातचीत करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पिछले 3 जो हमने लेक्चर लिए थे उसमें मैंने आपको सैद्धांतिक रूप से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पूरा बता दिया था और आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज एक क्वेश्चन लेंगे और उसका सलूशन तैयार करेंगे और उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दिया हुआ है कि चीनू एंड मीनू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल। दो है वो पार्टनर है, चीनू और मीनू। वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल। वो दोनों पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस है दोनों को इक्वल बांटते हैं, दोनों बराबर के साझेदार हैं। इट हैज़ बीन एग्रीड दैट इफ ए पार्टनर रिटायर्ड, यदि एक पार्टनर रिटायर्ड होता है तो अदर पार्टनर शुड बी डिशोर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस shall pay to the retiring partners the amount of goodwill to be valued on the basis of 4-year purchase of the super profit। यदि कोई पार्टनर है और वो रिटायर्ड होता है तो रिटायर्ड पार्टनर को सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर के बराबर वो गुडविल का मूल्य चुकाया जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक बैलेंस शीट आपको दी हुई है और बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 की हमारी ये बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट में आपको 2 साइड दिखाई दे रही है, एक असेट साइड है और एक लायबिलिटी साइड है। असेट साइड में बातचीत करें तो कैश इन हैंड 2,60,000 रुपये का है और बुक डेबिट्स 2 लाख रुपये का है और क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 और बिल्डिंग अमाउंट है वो 3,80,000। इस सब का टोटल हम करेंगे तो 9,60,000 का अमाउंट आएगा। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड में, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,80,000 और फिर दो जो पार्टनर है उनकी कैपिटल दी हुई है 4,40,000। चीनूज कैपिटल एंड मीनूज कैपिटल 3,40,000। टोटल अमाउंट 9,60,000 9,16,000 रुपीज़ का ये बैलेंस शीट का टोटल है। मीनू रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। वो 1 अप्रैल को वो रिटायरमेंट हो गया मीनू। एंड चीनू डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस। तो चीनू ने ये डिसाइड किया कि वो बिजनेस को जारी रखेगा। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2,70,000, 2,90,000 रुपये और 2,80,000 रुपये। फॉर द पर्पज ऑफ डिसोल्यूशन बिल्डिंग हैज़ बीन रिवैल्यूड एट अमाउंट ऑफ 5 लाख। 5 लाख रुपये पर बिल्डिंग को है वो रिवैल्यूड किया है। पार्टनर्स डिड नॉट ड्रॉ एनी सैलरी। पार्टनर्स है वो किसी भी प्रकार की कोई सैलरी है वो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। हम मानते हैं कि दैट द फेयर रेम्युनरेशन अमाउंट है इज 1,20,000 पर एनम।
फेयर रेमुनरेशन है वो 1,20,000 रुपये का है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज 12%, एंड डेप्रिसिएशन रेट ऑन द बिल्डिंग एट द रेट 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। आपको क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये है हमारा क्वेश्चन। जय गणेश जय गणेश जय गणेश दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का हमें मूल्यांकन करना है, और गुडविल का मूल्यांकन करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम करेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी। फर्स्ट तो हम लिखेंगे ईयर, और थोड़ी साइड रख के और आगे लिखेंगे प्रॉफिट। ईयर हो गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो 2,70,000, और सेकंड ईयर का 2,90,000, और थर्ड ईयर का 2,80,000। टोटल जो अमाउंट आएगा 8,40,000। कितना आएगा, 8,40,000। और अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो अमाउंट आएगा 2,80,000। ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से हम एडजस्टमेंट करना होगा, 2 एडजस्टमेंट हमें करने हैं। एक तो हमें फेयर रेमुनरेशन का अमाउंट है वो लेस करना होगा, और एक हमें जो बिल्डिंग का अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया, उसका रीवैल्यूएट किया तो अमाउंट, पहले जो अमाउंट आ रहा था बैलेंस शीट में वो आ रहा था 3,80,000, और अब जो नया वैल्यूएट हो गया वो अमाउंट, जो हमने नया उसका वैल्यूएशन किया तो अमाउंट आया 5,00,000 रुपये। तो डिफरेंस अमाउंट हो गया 5,00,000 में से 3,80,000 का हम लेस करेंगे तो 1,20,000 का अमाउंट है वो बढ़ गया। इस पर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे, और एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट हमारी है वो बिल्डिंग पर 10% है। तो 1,20,000 का 10% हो गया 12,000 रुपये। तो 1,20,000 और 12,000 दोनों अमाउंट हम लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट है वो बचेगा 1,48,000। ये हमारा हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट ज्ञात हो, और नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट ज्ञात करने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट ज्ञात करना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एसेट साइड से स्टार्ट करेंगे। एसेट साइड में हमने जैसे कैश का अमाउंट है 2,60,000 रुपये, और डेटर्स का अमाउंट है 2,00,000 रुपये, और स्टॉक का अमाउंट है 1,20,000 रुपये। और बिल्डिंग हमें क्या लेंगे, जो नया वैल्यूएड मूल्य है, वैल्यूएशन किया था उस मूल्य को हम इसमें ऐड करेंगे 5,00,000 का, नहीं कि 3,80,000 का। इन सब का हम टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 10,80,000। कितना आएगा, 10,80,000। ये हमारा टोटल आ गया 10,80,000। ये देखिए 10,80,000 ये टोटल आ गया। ये होगी एसेट साइड। अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में हमें क्रेडिटर्स का अमाउंट है वो 1,80,000 का है, और बाकी है वो कैपिटल्स है। तो हम दायित्व को इसमें से टोटल एसेट्स में से लेस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हमें अमाउंट है वो ज्ञात हो जाएगा। जैसे एक 10,80,000 का अमाउंट था टोटल एसेट्स में से 1,80,000 हम लेस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट होगा 9,00,000 रुपये। क्या होगा, 9,00,000 रुपये। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ज्ञात हो गया, और अब हमें याद करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो करंट ईयर प्रॉफिट का 1/2 भाग है वो, उसका हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट हमें याद हो जाएगा। करंट ईयर प्रॉफिट है 2,80,000 का 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 1/2 करेंगे तो 1,40,000 रुपये का अमाउंट इसमें से लेस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो अमाउंट आएगा 7,60,000 रुपये। ये हमारा हो गया
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या हो गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम आसानी से सुपर प्रॉफिट की गणना या कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले लेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये हमने पहले सबसे पहले ज्ञात किया था और अमाउंट आया था 1,48,000 रुपये। 1,48,000 अमाउंट जो आया था उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा जो फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और अमाउंट है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड का जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 7,60,000 रुपये। 7,60,000 के अमाउंट को हम नॉर्मल रेट जो हमारी है वो है क्वेश्चन में 12%, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 91,200 रुपीज़ का अमाउंट निकल कर आएगा। उसको हम 1,48,000 का जो अमाउंट था उसमें से इसको लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट होगा 56,800। और इस प्रकार हमारा सुपर प्रॉफिट का अमाउंट 56,800 रुपये कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द गुडविल। वैल्यू ऑफ द गुडविल ज्ञात करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट है जो हमें ज्ञात हो गया और 56,800 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,27,200, 2,27,200 रुपये। ये हमारा अमाउंट आया वो आया वैल्यू ऑफ द गुडविल। ये बिजनेस की जो वैल्यू है वो 4 ईयर के बराबर, सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर के बराबर जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 2,27,200 रुपये। इस प्रकार हम सुपर प्रॉफिट को बेस मानते हुए गुडविल का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।